बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में एनर्जी का बुरहान है। जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, जब से आपको पता है कि ईरान के ऊपर बमबारी हुई है, उसके बाद से हमने देखा कि एनर्जी का क्राइसिस है पूरी दुनिया में। इस वक्त जो तेल और गैस की कीमतें हैं वो इस वक्त ख़ासकर जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है इस वक्त उनकी इकानमी का को रन करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त महंगाई है। अब सऊदी अरब ने कल एक प्लान दिया था कि अगर बाबुल मंदब का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बहिरा अहमर से जो है अपने जहाज़ गुजारें और वहाँ से अपनी तिजारत करें। अब ये जो रास्ता लगता है ना, ये लगता है यमन के साथ। अब वहाँ पर यमन का भी एक सूरत हाल ये है कि यमन में आपको पता है कि वहाँ पर जो यमन के हौसी हैं ना वो बड़े तगड़े हैं वहाँ पर, और उनका बड़ा होल्ड है यमन के अंदर। अब यमन की जो हुकूमत है वो भी ईरान की इत्तेहादी है। अब अगर सूरत हाल ये है कि वो भी कोई आसान रास्ता नहीं है, वो वहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं अगर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सऊदी अरब के लिए, क्योंकि ये प्लान भी बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन अब एक और जो जिसे कहते हैं ना, एक और कट्टा खुल गया है। कट्टा ये खुल गया है कि वहाँ पर अब यूएई का जो एक जहाज़ था, यूएई का परचम बरदार एक जहाज़ था, बहरी जहाज़, तेल बरदार जहाज़ था, जिसको कि वहाँ पर यमन के करीब जो है, यमन के पानियों में आप समझ लें कि वहाँ से सोमालिया के जो बहरी कज़ाक हैं उन्होंने वहाँ से उसको टेक ओवर किया, उसके ऊपर कब्ज़ा किया है और उसको सोमालिया के पानी की तरफ लेके जाया जा रहा है। अब तक की जो आखिरी जो इतलात थी, अब ये आपको पता है कि 2000 से 2010 के दरमियान जो सोमालिया के जो बहरी कज़ाक थे, जो पायरेट्स थे, ये बड़े जो है ये बहुत ज़्यादा इनकी आप समझ लें कि इन्होंने कार्रवाइयाँ की 2000 से 2010 के दरमियान। और ये रास्ता तकरीबन, ये बहरी रास्ता इंतहाई ख़तरनाक हो गया था उस दौरान, और जिसकी वजह से बहरी जो तिजारत थी उसके लिए ये रास्ता तकरीबन आप समझ लें कि बहरी जहाज़ों ने इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया था। जो नहरें, जो आप समझ लें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ थी, ये बहुत ज़्यादा आइडियल थी। लेकिन अब ईरान ने जब से इसके ऊपर इसकी नाकाबंदी की है उसके बाद से तो मुकम्मल तौर पर आपको पता है कि मशरिक़ वस्ता के जो ज़्यादातर ममालिक हैं उनके लिए बिल्कुल अपनी जो तेल है उसकी एक्सपोर्ट्स तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। आपको मैं बताऊँगा, कुवैत जो है, कुवैत ने जब से ये जंग शुरू हुई है, कुवैत ने अपना एक जहाज़ भी अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कर सका। आप अंदाज़ा लगाएं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन ममालिक के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त, क्योंकि इन ममालिक की ज़्यादातर अपनी जो इन्हिसार है वो तेल की आमदनी से है। अब तो ये अब बहुत ज़्यादा तो परेशानी की सूरत हाल है इन ममालिक के लिए। अब ज़ाहिर है वो तो दिन रात के लिए यही चीज़ सोच रहे हैं कि किसी भी तरह या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। लेकिन अब मसला सबसे बड़ा पड़ ये गया है कि ईरान को अब पता चल गया है कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। ये तो एटम बम हासिल करने से भी बड़ी ऊपर की चीज़ है भाई। 400-500 अरब डॉलर का कैपिटल है सालाना, आप अंदाज़ा लगाएं। अब ये ईरान को पहले इसके अहमियत का तो पता था, लेकिन इतनी अहमियत होगी ये ईरान को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। अब ईरान को एक और चीज़ भी पता चल गई है, ईरान को ये भी पता चल गया कि भाई ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ उसको ये भी पता लग गया कि अमेरिका ने पूरी कोशिश करके भी ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो नहीं ले सका ईरान से, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो दूर की बात है, बल्कि ईरान के पानी के नज़दीक भी नहीं आ सकता। अब बाहर से जो ब्लॉकेट की हुई अमेरिका ने, अब वो बाहर से तो की हुई है, लेकिन अब उसका भी अब जहाँ तक जो सूरत हाल सामने आ रही है कि वो भी किसी तौर पर बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है। वो ईरान के जो बहरी जहाज़ हैं, आज भी ईरान का एक सुपर टैंकर जो है 220 मिलियन यूएस डॉलर का तेल लेकर आज उस ब्लॉकेट को टाटा बाय बाय करते हुए गुजर गया। तो ये इतना बड़ा इलाका है, आपको पता है कि समुंदर तकरीबन दुनिया का आपकी जितनी भी आपकी जो खुश्की है उससे कहीं ज़्यादा 3 गुना से भी ज़्यादा आपका समुंदर है। अब वो बहुत बड़ा वसी रकबा है जिसको कि अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। अमेरिकी नेवी जो है वो वहाँ पर गश्त तो करती है, लेकिन उसके लिए जो ईरान के पानी है उसके नज़दीक वो नहीं आ सकती, क्योंकि उसके लिए तो बड़ा एक अजाब है। उसके जो ड्रोन है वो तक नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पहले भी एक उनका बड़ा ही महंगा ड्रोन जो है कुछ अर्सा पहले आपको पता है कि वो गायब हो चुका है, तो वो ये रिस्क ले नहीं सकते। ऊपर से सैटेलाइट से अगर करते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ज़मीन की मूवमेंट है, शायद कुछ भी कह सकते हैं कि पूरे एक जगह पर नज़र रखना बड़ा मुश्किल काम है। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है ईरान जो है अपना तेल फ़क्तन फ़क्तन जो है फ़िलहाल आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है ईरान के ऊपर इन पाबंदियों का। कुछ नए जो नुकात थे अमेरिका की तरफ से भी दिए गए थे, 9 नुकात जो थे वो ईरान को दिए गए थे, जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा था कि जो ईरान जो है वो अपने भी जो नुकात हैं, ताकि कोई पीस डील की तरफ हम जा सकें, अपने नुकात जो है वो पेश करें। अब जो ईरान ने निकात अपने दिए ना, यकीन करें उसके बाद ट्रंप की जो हालत है वो देख नहीं सकते आप। ट्रंप के लिए यकीनन ट्रंप के जो हालत है ना, वो इस वक्त जो गुस्सा होगा वो आसमान को पहुंचा हुआ होगा, क्योंकि ट्रंप अपने आप को विनर कहता है।
और एक तरफ से कहते हैं जी हमसे ईरान जो है वो भीख मांग रहा है कि जी आप मुज़ाकरात करें। लेकिन जो ईरान ने जो आगे से 9 नुकात रखे हैं किसी भी पीस पैक्ट की तरफ जाने के लिए, वो जो प्रपोजल दिया है, जो कि एक 14 नुकाती प्रपोजल ईरान ने दिया आगे से, वो एक ऐसा प्रपोजल है अगर वो ईरान मानता है तो अगर वो अमेरिका वो एक्सेप्ट करता है किसी भी तरह से कोई भी शरायत उनमें से, तो वो सीधी सीधी ईरान की विक्ट्री है। क्योंकि ईरान अपने आप को इस जंग का फातेह करार दे रहा है। वो चाह रहा है कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं ना हमारे, ये पहले कभी ईरान ने शायद इस पर कभी बात ही ना करता, लेकिन जो ईरान को भी पता चल गया कि भाई हम लोग फातेह हैं, उस वक्त उसने समझ लिया कि अमेरिका को ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर दी हुई है। क्योंकि ट्रंप अपने आप को हर स्पीच में पूरी अमेरिकी कौम के सामने कहता है कि भाई हमने ये जंग जीत ली है। लेकिन आगे से नुकात ऐसे हैं, आपको भी मैं सुनवाता हूँ कि नुकात क्या हैं जी जो ईरान ने अमेरिका को पेश किए हैं। अब जी सबसे पहला ये है कि एंड ऑफ वार ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान, तमाम मौज़ों पर जंग बंद कर दी जाए, खासकर लेबनान। क्योंकि लेबनान जो है ना, इसराइल उस पर बस नहीं कर रहा। इसराइल ने हालांकि कुछ दिन पहले सीज़ फायर भी किया, उसके बावजूद लेबनान पे हमले वक्तन फ़वक्तन हो रहे हैं। इसने कहा जी तमाम जो जितने भी फ्रंट्स हैं सब पे वार जो है मुकम्मल तौर पर उसका मुकम्मल खात्मा हो। विदड्रा ऑल द US फोर्सेस फ्राम द रीजन, ये तो सबसे जिसे कहते हैं ना अहम है कि पूरे रीजन के अंदर से अपनी फ़ौजें निकाल लो भाई, टाटा बाई का कर दो, जिधर से भी पूरे रीजन के अंदर मशरिक़ वस्ता के अंदर जहाँ से हमें ख़तरा हो सकता है अपनी फ़ौजें निकालो। अब ये यकीन करें कि ये अमेरिका के लिए मौत है सीधी सीधी। अब ये इसके साथ साथ ईरान का जो तीसरा पॉइंट था वो था जी लिफ्ट द नेवल ब्लॉकेड। ठीक है, आपने जो हमारी बंदरगाहों की नाकाबंदी की हुई है सबसे पहले इसको ख़त्म करें। इसके साथ उन्होंने कहा जी कि पोस्ट वार डैमेजेस, जितने भी हमारा इनके वार डैमेजेस हैं उनका जो भी हर्जाना है वो आप अदा करें, जितना भी हमारा नुकसान हुआ। और ये लगभग एक अंदाजे के मुताबिक 140 अरब डॉलर से ज़ायद जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ईरान के अंदर जो तबाह हुआ, डैमेज हुआ है इसराइली और अमरीकी हमलों से, उसने कहा जी ये आप पे करें। और अगर अमेरिका ये पे करवाएगा तो ये तो वो ज़ाहिर है मिडल ईस्ट के जो जितने भी ये इत्यादी ममालिक थे उससे करवाएगा, और ये तो उसके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन खासकर जो खित्ते से निकलने वाली बात है और इससे अगली बात जो सबसे अहम है वो ये है कि लिफ्ट सैंक्शंस, यानी कि हमारी जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म करें, एंड गारंटी नॉन एग्रेशन एंड एस्टेब्लिश न्यू मैकेनिज्म गिविंग ईरान कंट्रोल ओवर द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। अब सबसे एक और अहम बात कि एक तो हमारे साथ ये मुकम्मल हमें जो है ना गारंटी दें इस चीज़ की कि हमारे खिलाफ कोई भी आइंदा जो है ना आप इस तरह का कोई भी एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का कंट्रोल हमें देने के लिए कोई मैकेनिज्म जो है उस पर तय किया जाए। अब ये ईरान को भी बात समझ आ गई कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, असल चीज़ तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, ये एटम बम से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और इस बारे में उनके जो ईरान की पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर ने कहा है कि जो अबनाए हार्मुज है उसको मैनेज करना ये एटमी हथियार हासिल करने से भी ज़्यादा अहम चीज़ है। अब ये ईरान समझ चुका है कि भाई असल गेम तो सारी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है। अब इसी पर क्योंकि ये 400-500 अरब डॉलर का भाई सालाना कैपिटल है। अब देखिए इतना ज़्यादा सालाना कैपिटल, ये तो यूरोप के ममालिक से भी ज़्यादा इसका तो वो अमीर हो जाएगा ईरान के ऊपर। जो आप पाबंदियाँ तो दूर की बात हो गई, अब ईरान को तो रोकना किसी सूरत जो है ना ये मुमकिन नहीं रहेगा। इसके साथ जी ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई जो है उन्होंने कहा जी कि एक नया कानून तैयार किया गया है जिसके तहत इसराइली जो जहाज़ होंगे उनको गुजरने नहीं दिया जाएगा किसी तौर पर भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। और ये तो मतलब इसराइल तो मुकम्मल बंद हो गया ना, इसराइल को किसी सूरत इसराइली जहाज़ों को यहाँ से गुजरने ही नहीं दिया जाएगा। एक नया पार्लियामेंट, उन्होंने कहा जी नया कानून लेके आ रहे हैं हम लोग। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि जो इत्यादी ममालिक हैं हमारे दुश्मन, जो भी दुश्मन मुल्क है, यानी कि जो अमेरिका का इत्यादी होगा, वो जब तक हरजाना यानी कि जो हमारा ये जुर्माना है ये पे नहीं करेगा उसके जहाज़ यहाँ से नहीं गुजरेगा। ये भी एक शय उन्होंने कहा जी कि हम इस तरह कानून लेके आ रहे हैं। इसके साथ ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के ब्रिगेडियर जनरल सरदार जाफरस्ती ने खबरदार किया है कि मामलात इस तरफ बढ़ रहे हैं कि जंग जो है दोबारा से एक दफ़ा फिर से बड़ी शिद्दत के साथ शुरू हो सकती है। और उन्होंने कहा कि जी शवायद से ज़ाहिर है कि अमेरिका किसी माहदे की पासदारी नहीं करता। उन्होंने कहा कि जी अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हालात हैं वो दोबारा से ये इस तरह की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक दोबारा से बड़ी जंग का ख़तरा है। उसने ये भी कहा है कि अमरीकी हमलों के बाद पूरी कौम इस वक्त मुतहद है और हमारे दरमियान जो पहले कोई अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी थी भी तो अब इस वक्त नहीं है।